दोस्तों, क्या आप एमटीएस में पूछा गया मैथ का यह क्वेश्चन 10 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे? तो आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। दो व्यक्ति क्रमशः 77 और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उन्होंने न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए ताकि वो हमसफ़र बन जाए, यानी एक साथ कदम कदम मिल जाए उनका। तो आप बताइए इसको क्या करना है। देखिए ध्यान से, 77 को हम लिख लिए। 77 को आप दो भाग में तोड़ दीजिए। किस में तोड़ेंगे? 7 और यानी 7 और 11 में। ऐसे ही आप एक काम करिए, 88 को भी लिख लिए। 88 को भी आप दो भाग में तोड़ दीजिए। किस में तोड़ेंगे? 8 में तोड़ दीजिए और 11 में तोड़ दीजिए। अब एक काम करिए, ये जो 11 और 11 है दो बार, उसको एक बार ले लीजिए। बाकी इस 7 जो है एक बार 7 रख लीजिए, एक बार 8 रख लीजिए और एक बार 11 रख लीजिए और तीनों का गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो देखिए 8 7 56, 56 में जब 11 गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 616। आंसर ये आंसर ए होगा। ठीक, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक और अच्छे कंसेप्ट को आगे हम इस क्लास में समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे सभी सरकारी नौकरी के लिए इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का तैयारी कराया जाता है, कंप्लीट तैयारी। आप एक बार वीडियो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM। HCF और LCM का जो भी क्वेश्चन है, यानी LCM और HCF का जो भी क्वेश्चन है, हम उसको बेसिक कंसेप्ट से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से। जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा, यानी आर्ट साइंस से जो पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। आप 10 से 5 मिनट आप इस वीडियो बने रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता आप वीडियो बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में न आए। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले HCF और LCM को समझिए कि LCM क्या कहता है और HCF क्या कहता है। तो देखिए जो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो जब LCM होता है, क्या होता है? LCM ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमको इसका डिफिनीसन नहीं पूछता है एग्ज़ाम हमसे। जो हमारा एग्ज़ाम होता है वनडे एग्ज़ाम, जितनी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम होता है उसमें हमसे इस चीज़ का डिफिनीसन नहीं पूछता। तो हम इस चीज़ के डिफिनीसन पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन और मेथड पे जाते हैं। तो देखिए जब LCM का आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान समझिए, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको दे दे 5, 15 और 20, तो आप इसका LCM कैसे निकालेंगे आप बताइए। देखिए आपको जो अभी तक मेथड पता है ये बहुत पुराना तरीका है। ये क्या है? 5, 15, 20 और हम इसका LCM निकालते हैं। देखिए हम इससे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसे फिर को 2 से काटेंगे। अब ये कटेगा 5, नहीं कटेगा। 15 कटेगा, यानी 15 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। जो 10 है वो 5 बार में, 2 बार में, यानी 5 हिस्सा में ये कट जाएगा, यानी हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए अब ये किसी से 2 से कटेगा, कोई इसमें से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? ये 3 से काटिए। 5 से कट जाए, ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन ये 15 कट जाएगा 5 बार में और ये 5। ठीक है। अब देखिए कोई कटेगा नहीं। अब किससे कटेंगे हम? 5 से। तो जब 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यानी सब ये कट गया, ये पूरा कट गया। तो अब हमको आप बताइए, अब इस चीज़ को कैसे लिखा जाता है? ध्यान से समझिए। इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और जब हम इसको गुणा करेंगे, अब देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 पंजे 60। तो कितना हमारा LCM आया? हमारा LCM आया 60। इसको एक तरीके से और लिखते हैं। देखिए इसका एक तरीका और है। देखिए इसका एक और तरीका है। वो कौन सा तरीका है? देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 के
घाते यानी 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2, यानी इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। और ये 3 और ये फिर 5। जब हम इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। आप इस चीज़ को समझ पाए हैं? ये हमारा जो बहुत पहले कंसेप्ट यूज़ किया जाता था बेसिक, वो है। अब देखिए हम जो अपना कंसेप्ट बताते हैं वो क्या है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम इसी नंबर का लेते हैं जो नंबर हमने अभी किया था, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अलग अलग नंबर हो जाएगा तो आपको कम समझ में आएगा। तो रख लीजिए 5, 15 और 20। ठीक है, अब ध्यान से इस नंबर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? वन इंटू 5 लिख लिए। अब इसको भी तो हम लिख सकते हैं किसी रूप में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख लिए। और इसको भी तो हम लिख सकते हैं किसी रूप में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए हम आपको ये अभी बताएंगे इसको हम ऐसे ही क्यों लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2, 2 और 5। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो ये 2 2 इंटू 5 लिखा हुआ, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 के पावर 2 और गुणे में 5। हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी। इस चीज़ को आप ध्यान समझिए। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट कहता है वो ये कहता है कि आप जब भी लिखिए, समझ रहे हैं, आप जब भी ऐसे लिखिए तो आप एक काम किया करिए कि जो इसका ये फैक्टर बना रहा है ना, ये गुणनखंड जो कर रहे हैं, वो हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्राइम नंबर में, यानी अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ऐसा नंबर होना चाहिए जो यहाँ गुणनखंड किए हैं ना, कि वो किसी से कटे नहीं। समझ रहे हैं? वो क्या हो, किसी से कटे नहीं, वो स्वयं से कटे या एक से कटे। प्रमेय संख्या होना चाहिए। कैसे? अब देखिए हमने एक जो 1 इंटू 5 यानी 1 गुणे 5, 1 गुणे 5 है तो 1 खुद से कटेगा। समझ रहे हैं? और ये जो 5 है ये भी खुद से कटेगा। और देखिए यहाँ पर 3 गुणे 5, 3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। और 5 भी 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब देखिए 2 भी 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। फिर 2 है, वो भी 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये फिर 5 है, वो भी 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। यानी ये जितने भी फैक्टर हो रहे हैं, यानी जितने भी हम इसको गुणनखंड कर रहे हैं इसका, वो कितना होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर में होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए। जब ये प्राइम नंबर में गुणनखंड हो जाए ना, तो अब एक काम करिए आप। अब एक काम करिए, क्या करेंगे? जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर है, यानी जो जिसके पास सबसे ज़्यादा घात है, उसको हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे घात ज़्यादा किसके पास है? 2 के पास। हम 2 को लिख लिए। अब देखिए 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3। 3 के पास, अब ये वाला 3 के पास कितना घात है? 1 है, तो हम 3 लिख लिए। ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद क्या है? 5 है। देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप किसी को भी ले लीजिए, कोई भी 5 आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप कोई भी 5 ले लेंगे तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब आप कोई 5 ले लेंगे तो उसमें आपको सबसे बड़ा घात वाला ही लेना है। तो इसमें सब में देखिए 1 1 ही है, सब में पावर 1 1 है। तो हम क्या लिखते हैं? 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि ये 2 है, इसको हम कैसे लिख देते हैं? 2 के घाते 2 लिखा है ना, तो हम इसको 2 के पावर 2 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अब देखिए जब अब इसका हम 4 में 3 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 12। इसका हम आपस में गुणा करा दिए तो कितना हो गया? 12। और इसका जब गुणा करा गए तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। कितना हो गया? 60। हमारा एलसीएम क्या आया? 60 आया एलसीएम। देखिए ये तरीका है। ये जो हमने अभी यहाँ से यहाँ तक बताया आपको ना, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमने क्या बताया आपको? समझाने के लिए बताया है।
कि आप ऐसे करना सीखिए, आप और भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है। मान लीजिए आप रख लीजिए यहाँ पे 24, क्या रखते हैं हम यहाँ पे 24। उसके बाद क्या रखते हैं 30। उसके बाद क्या रखते हैं, मान लीजिए 36 रख लिए। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम इसको तोड़ना होगा तो हम इसको कैसे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे बताइए। अब इसका हम कैसे करेंगे। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम इसका करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए 2 और फिर 2 और फिर 2 और फिर ये 3। ठीक है। अब देख कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को हम और भी रूप में लिख सकते थे। अब देखिए ये इसको हम लिख लेते हैं। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, 2 के गुणे 3 गुणे 5 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो 36 वाला है। अब 36 को लिखिए, तो जब 36 के लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आप इस चीज़ को समझ पाए। अब देखिए इसी चीज़ को हम एक तरीके से और भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, ये देखिए ये जो ये लिखे हम इसको बार बार, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। कैसे, 8 और गुणे में 3 लिख सकते थे ना। और ये तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते थे, ये वाला इसको हम ऐसे लिख सकते थे 4 और ये गुणे में 9, ऐसे लिख सकते थे। तो अब ध्यान से देखिए आप, अब एक काम आप क्या करिए, अब इसको यहाँ से इधर एक लाइन खींच लीजिए। अब देखिए हम इधर समझते हैं। जो ये लिखा हुआ है ये पहला 24 वाला, ये देखिए समझने का, इसमें आप अगर समझ गए ना तो आपको ये लिखने का सिस्टम नहीं पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। ठीक है। और ये 3 हो गया, ये 24 का हो गया। अब दूसरा ले लीजिए 2 और 3 और ये 5। ठीक है। अब तीसरे का ले लीजिए, यानी 36 वाला 2 घाते 2 3 घाते 3 हो गया। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिए कि इसमें हमको करना क्या है कि सबसे हाईएस्ट पावर लेना है, यानी जो सबसे ज़्यादा पावर का है। तो सबसे ज़्यादा पावर में कौन कौन है, देखिए 2 में है। पहले हम देखिए क्या करेंगे, हम पहले छोटा से छोटा नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास छोटा नंबर क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 नीचे भी है, यहाँ भी है। लेकिन 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर है 3 वाला। ठीक है। तो हम इस 3 को ले लेते हैं, 3 वाले को, 2 के पावर 3 हो गया। अब ऐसे ही 3 देखिए यहाँ भी है और 3 यहाँ है, लेकिन 3 का सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है। ठीक है। लेकिन 3 का हमको से क्या करना है, सबसे बड़ा पावर लेना है, जो घात जो सबसे बड़ा हो। तो हम यहाँ रख लीजिए। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5 क्या है, एक ही है, तो हम 5 एक ही बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 5 को हम एक बार लिख लेते हैं, हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि जो ये लिखा हुआ है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 को, जो देखिए ये जो 2 के पावर 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं ना। और जो ये 3 के पावर 2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9। ये देखिए हम आपको सिखा रहे हैं तरीका कि कैसे बनता है चीज़ें। और ये फिर क्या लिख लिए हम 5 हो गया। अब देखिए आप गुणा कराइए। तो आप गुणा जब कराते हैं ना तो आप ऐसा नहीं है कि ये 9 और ये दिया है
8 तो आप यही करा दीजिए। आप इजी से इजी तरीका ढूंढिए कैसे हम गुणा कराएं कि हमारा आसान से आ जाए। तो 8 को अगर 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में जब 9 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो गया यहाँ पर 36, 360। क्या आया ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाए। तो ये है हमारा तरीका इसको करने का। अभी आपको ये टफ लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप बताइए कि अगर आप यहीं पे डायरेक्ट अगर इसको तोड़ दिए होते, क्या अगर आप इसको तोड़े होते 8 और 3 में, तो आपको 8 मिल गया, यानी 2 का पावर सबसे है अधिक, और उसको आप और उसके बाद इसको आप तोड़े होते किस में, इसको आप 5 में, और क्या क्या तोड़ सकते हैं 5, 3 और 2 में। अच्छा देखिए, हम जब तोड़ रहे हैं ना, हम जब इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान दीजिए, जब इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो वो गुणनखंड जो होना चाहिए ना, वो यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए ये अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे भी है, 2 से ही कटेगा या 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही सारी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 2 ले लीजिए, चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, ये 3 ही संख्या है, ये सब क्या है अभाज्य हैं। आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। जब आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको ये इजी से इजी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए आपको ये चीज़ समझ में आया। देखिए अगला कंसेप्ट समझिए। अगला कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जितने नंबर लिए वो आपस में कट जा रहे थे। यानी कि देखिए, जो हमने 5 लिया था वो किससे कट जा रहा था, 5 से कट जा रहा था। हमने जो 15 लिया था वो 3 से कट जा रहा था। जो हमने 20 लिया था वो 10 से, 5 से और 2 से कट जा रहा था। लेकिन अगर हम कहीं प्राइम नंबर ले लें, समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर हम प्राइम नंबर ले लें तो उसमें हम कैसे एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए हम रख लेते हैं यहाँ पे, देखिए हम 2 नंबर ले लेते हैं, 5। हम प्राइम नंबर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य। हम अभाज्य नंबर ले रहे हैं। जब हम अभाज्य नंबर लेंगे तो हमको अगर इसका एलसीएम निकालना होगा, तो हम इसमें जानते क्या करेंगे, हमको इसमें कुछ नहीं करना, बस इसका आप आपस में गुणा कर दीजिए। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 5 सते 35, क्या हो जाएगा 35। अब ये हो गया 11। अब 11 से गुणा करिए तो 5 पचे 55, कितना आया 5, 11 तियाँ 33, 33 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। हमारा एलसीएम कितना आया इसका 385। अब ये प्राइम नंबर का है, एक नंबर और ले लेते हैं प्राइम नंबर में ही। देखिए मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 11 और यहाँ ले लेते हैं 13, और चलिए यहाँ पे हम 19 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान समझिए। अब इसका भी आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना उकालना नहीं है, कुछ करना है आपको, इसमें आपस में ही सारे नंबर को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जब आप इसमें आपस में गुणा करेंगे तो 13 में जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 143, ठीक है। उसके बाद कैसे आएगा, कैसे गुणा करेंगे, देखिए 13 में आप 10 गुणा करेंगे कितना आएगा 130, और 13 में 1 का गुणा करेंगे 13, 13 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करिए 19 का गुणा कर दीजिए। अब 19 का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए आप चाहे तो इसको 20 मान के भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आप इसको 20 जब मान लेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, और आप उसमें से घटा भी लीजिएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 27 और ये हो जाएगा 17, यानी 2717, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आपको ये पता चला। देखिए हमने अभी तक 3 कंसेप्ट सीखा। पहला क्या था, पहला ये था, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने अभी तक कितना कंसेप्ट सीखा। हमने अभी तक 3 सीखा। कौन कौन सा था, देखिए
पहला कंसेप्ट ये था, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सबको आता है। दूसरा हमने ये आपको सिखाया कि इसको इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा एक हमने उसी चीज़ को सिखाया है, और ये चौथा हो गया, यानी ये प्राइम नंबर का निकालना है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, हमने प्राइम नंबर का निकालना है। तो आइए ज़रा हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इस पर, तो आपको कुछ समझ में आया कि हाँ अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे। आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है? 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, क्या करा? 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 जोड़ने पर, यानी जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे किससे विभाजित हो जाए? 12, 14, 18 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो आपको ऐसा 3 अंक का नंबर ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या इसमें आइडिया आया कुछ? आप देखिए, अब वो मेथड हम लगाएंगे जो आपको सिखाए हैं। हम यहाँ रख लेते हैं 12, रुकिए, हम यहाँ रख लेते हैं 12। जब 12 रख लिए, अब 12 को हम देखिए तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से आप इसको देखिएगा। 2 इंटू, रुकिए 1 मिनट, 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 2 दूना 4, 4 3 12। अब ये ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको क्या करना है? हमको इसमें तोड़ना है जब भी ना, तो वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। देखिए इसमें तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? 14 को ले लेते हैं। क्या करते हैं? 14 को। अब 14 को भी तोड़ दीजिए। 14 कैसे तोड़ेंगे? तो 2 और गुणे में 7 हो गया। अब आप 18 को ले लीजिए। क्या करते हैं? 18 को। अब 18 को भी तोड़ दीजिए, ठीक है। जब 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, जब हम 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 3। कैसे? 2 3 6, 6 3 18 हो गया। अब देखिए, हमने इसमें क्या बताया था कि जब ये टूट जाए, यानी सब प्राइम नंबर में ही तोड़ना है। हमने प्राइम नंबर में ही सबको तोड़ दिया। जब ये टूट जाए तो आप एक काम किया करिए, तोड़ने के बाद जब इसको, इसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर है, सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है। अब देखिए, ये जो 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब होगा 2 के पावर 2, ठीक है। और देखिए यहाँ 2 3 बार लिखा हुआ है। 3 कितना लिखा? 2 बार। तो इसका मतलब होता है 3 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने नंबर हैं टोटल? हमारे नंबर का मतलब कि कितने संख्याएं हमने तोड़ा है। तो इसको हमने देखिए 2 में तोड़ा है और 3 में तोड़ा है। यहाँ 2 में और 7 में, यहाँ 2 और 3 में, यानी हमको 3 प्रकार की मिली हैं। पहला कौन है? 2 है, दूसरा कौन है? 3 है, तीसरा कौन है? 7 है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2, 2 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 के पावर 2। अब हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 7। क्या बचा? 7 का पावर 1 है, हो गया। अब देखिए, अभी जो 4 लिखा है, 2 के पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जब हम इसको 4 लिखेंगे, और ये क्या लिखा है? 3 के पावर 2, इसको हम 9 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं? 7। अब ध्यान से देखिए, ये जो 9 लिखा है, 9 में 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 में आप 7 का जब गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 252। गुणा करा के देख लीजिए आप, या हम गुणा करा दें क्या? यहाँ देखिए 36 में जब 7 का हम गुणा कराएंगे, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 9 चौका 36। अब 7 का कराएंगे तो 7 छके 42 के 2 हाथ में आया 4, और 7 तिरिक 21, 21 4 25। क्या होगा यहाँ पे? 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको मिला क्या है यहाँ पर? 252। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 5 क्या है इसमें? अगर हमको जोड़ना होता, हमको क्या होता है? 3 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, हमको छोटी बताना है। तो सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती जिसमें हम 5 जोड़ देते तो वो पूर्णतः इसे विभाजित हो जाती। तो देखिए 252 हमको क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो ये 252
3 अंक की है तो इससे छोटी होनी चाहिए। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, 5 घटा देते हैं। क्यों? कि यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है ना, तो छोटी से छोटी होनी चाहिए जो विभाज्य हो जाए। कब? 5 जोड़ने पर। तो अगर बताइए जब इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 247। अब ध्यान दीजिए आप। अब ये हमारा 247 क्या है? आंसर है। आंसर है ना, आंसर सी। ये देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन अब आपको समझ में आया हो कि सर इसमें तो आप घटा दिए। तो आप ध्यान से देखिए कि हमको नंबर क्या मिल गया? 247। अगर हम 247 में 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 252 आ गया। 52। तो यही तो पूछा है कि 252 अब पूरा विभाज्य हो जाए। यही पूछा गया है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जिसमें हम 5 जोड़ दें तब क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो आपको आंसर में क्या लिखा है यहाँ पर? 247। समझ पा रहे हैं? देखिए ये मेथड जो है ना बहुत इजी मेथड है। बस आपको इसका एक बार समझ डेवलप हो जाए ना कि कैसे ये हम इसके साथ कैसे खेलते हैं, कैसे इसका तरीका क्या है, तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए एक कंसेप्ट अब हम और अभी आपको बचा हुआ है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से हल कर पाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 6 घंटिया सुबह 7:59 पे, कितने बजे? 7:59 पे एक साथ बजने लगती हैं। क्या होती है? एक साथ बजने लगती हैं। उसके बाद क्या करा? वे क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर क्या करती हैं? बजती हैं। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सेकेंड दिया है, क्या दिया? ये सेकेंड। उसके बाद क्या करा? वे सुबह 8:16 तक एक साथ कितनी बार बजेंगी? अब बताइए आप इस चीज़ को ध्यान समझिए। पहले हम इसको हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन साफ से समझ में आए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिए। आप इसमें भी वही मेथड लगा सकते हैं। कैसे? इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे इसको करेंगे। देखिए आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, जब आप 3 को तोड़ेंगे तो समझ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक देखिए हम इसको आपको समझा देते हैं, नहीं तो इसको 2-3 सेकंड में आपको कर लेंगे। समझ रहे हैं? अब इसको हम तोड़ दिए। अब उसके बाद आप किसको तोड़िए? 6 को। 6 को आप किस में तोड़ेंगे? 2 और 3 में। ठीक है, उसके बाद आप 9 को तोड़िए। तो 9 को आप कैसे कर सकते हैं? 2, 3 और 3, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है? 12 को। किसको करना है? 12 को। जब आप 12 को करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 के पावर 2 और ये 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 15। 15 में आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जिसके पास क्या हो पावर हम उसको लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? पहले 2 के पास हम चलते हैं। 2 के पास देखिए सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, अब आप 3 के पास चलिए। तो 3 के पास देखिए सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे? यहाँ पे है। आप 3 ले लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए और क्या बचा आपके पास? केवल 5 बचा। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 5 रख दीजिए। ठीक है, अब इसका आप क्या करिए? गुणा करा दीजिए आपस में। तो देखिए जो 2 के पावर 2 लिखा है इसका मतलब होता है 4, और जो 3 के पावर 2 लिखा है इसका मतलब होता है 9। तो 9 चौक का कितना होता है? जब इसमें गुणा कराएंगे, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा न लगे ऐसे, तो यानी ऐसे रहने दीजिए। आप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो हम इसको जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 4 और 9 36। 9 चौक का 36। 36 पंजे कितना होता है? 36 पंजे होता है 180। कितना होता है? 180। कैसे होगा? अब देखिए 5 और जब 36 को छोड़ दीजिए, यानी 36 को 3 मान लीजिए। 5 और 3 में जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और 6 और 3 में जब गुणा करें, 6 और 5 में जब गुणा करें 30 हो जाएगा। 30 में 150 जोड़ेंगे कितना? 180 हो जाएगा। ये जो 180 मिला ये हमको एलसीएम मिला है। क्या मिला है? एलसीएम। ये एलसीएम जो है ये सेकंड में है। किस में है? ये सेकंड में है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए। जब आप हमको बताइए ये एलसीएम हमको मिला किसका? ये मिला ये इन नंबरों का मिला। ये जो नंबर दिए गए हैं
इसका एलसीएम मिला है। ठीक है, जब ये हमको एलसीएम मिल गया तो अब हमको इसको क्या करते हैं, या तो आप इसको सेकंड में रहने दीजिए या तो आप मिनट में कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए आप मिनट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो आप देखिए 3 बार 6 इसमें जो 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, मतलब 180 हो जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा 3 मिनट बन गया। आप हमको बताइए कि यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है 7:59 और क्या लिखा है 8:16। ठीक है, अब बताइए कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 17 मिनट का। कितना, 17 मिनट का। हमने मिनट में क्यों इसको बदला, अब देखिए हमको अगर नहीं बदले होते तो हमको बदलना पड़ जाता। क्यों, क्योंकि पूछा है कि 17 मिनट के बाद जो ये बजता है, 17 मिनट के बाद ये जो बजता है वो कितनी बार बजेगा। तो मिनट में पूछा तो हम इसको मिनट में बदल दिए होते, अगर नहीं बदले होते तो हम बदल देते। अब देखिए, अब आप ध्यान रखिए कि 17 मिनट पूछा है कि 17 मिनट में, तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप इसको एक काम करिए कि 3 से भाग दे दीजिए। क्या करिए, 3 से आप भाग, जब 3 से आप भाग देंगे तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, लगभग देखिए ये 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, ये 5 बार। तो कितना हो गया, ये 15। अब बचा कितना यहाँ पर, 2, यानी ये 6 बार। ठीक है, यानी ये 5.5 आएगा। तो 5.5 का मतलब होता है कि ऐसा तो है नहीं घंटी आधा भी बचता है, वो बचेगा तो एक ही बचेगा। अगर एक बार बच गया, चाहे 1 घंटी टलने दे लगाइए चाहे 2 घंटे लगाइए, वो तो एक ही बार काउंट होगा कि एक बार दिन में बजा है। ठीक है, घंटी एक बार बजा है, ऐसा नहीं कि आधा घंटे भी बजता है क्या, कोई आधा घंटे नहीं बजता है। ठीक है, तो आप बताइए 5 हो गया, कितना हो गया ये 5। यही पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, कितनी बार बजेंगी, कितना 8:16 पे एक साथ कितनी बार बजेंगी, 5 बार। कितनी बार बजेंगी, 5 बार। ऑप्शन सी एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप इसको करिए, एक क्वेश्चन और है। देखिए क्या कहा गया, दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी यानी सेंटीमीटर में तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों हम कदम हो जाए, यानी एक साथ फिर से मिल जाए। एक साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन एक का जो कदम का दूरी है वो कुछ ज़्यादा है, एक का कम है। अब वो कितने दूर तक जाएं कि एक साथ फिर हो जाएं, तो यही आपसे पूछा गया है। तो आप एक काम करिए, यहाँ आप क्या करिए, 77 को आप 2 भाग में तोड़ दिए। कौन कौन से में तोड़ेंगे, अब देखिए 7 और 11 हो गया। अभी हम ये क्या बना रहे हैं, इसका फैक्टर बना रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। और ये कैसा है, ये प्राइम नंबर में है, ये अभाज्य है, क्योंकि 7 भी अभाज्य और 11 भी। उसके बाद ऐसे ही आप 8 को भी तोड़ दीजिए। ठीक है, अब 8 को किस में तोड़ेंगे, अब चाहिए तो आप 2 के पावर 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 11 कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब देखिए आप एक काम करिए, जो ये अब यहाँ पे जो हाईएस्ट सबसे पावर है उसको ले लीजिए। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 3, और क्या है यहाँ पर 7 है, 7 रख लीजिए, और क्या है यहाँ पर 11 है, रख लीजिए। अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर जो 3 लिखा है ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। कितना हो गया, 56। अब 56 में जब आप क्या करेंगे, 11 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 616। यही है हमारा क्या आंसर। ठीक है, आंसर ए। देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है, ये सब 2023 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, इसको हम पहले आपको समझा देते हैं। रुकिए, एक ब्लैंक पेज ले लें। चलिए देखिए, इसमें हम एक कंसेप्ट आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। कंसेप्ट ये है
कि अगर आपके पास अपॉन में दिया है कोई चीज़, ठीक है, अपॉन में दिया है, जैसे मान लीजिए 1/2, 2/5, ठीक है, उसके बाद 4/7, उसके बाद 6/17 यानी 17, ठीक है, ऐसे दे दिया है। और आपसे एलसीएम पूछ ले, क्या पूछे आपसे? एलसीएम क्या पूछे? एलसीएम, ठीक है। जब आपसे एलसीएम पूछ ले तो आप इसमें क्या करेंगे, आप हमको ये बताइए। इसमें आप कोई रूल लगा सकते हैं? आप बताइए ज़रा, अगर आपको पहले से कुछ पता है कंसेप्ट तो आप बताइए। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए कि इसमें जो रूल लगता है वो ये है कि अगर एलसीएम पूछा रहेगा, क्या पूछा रहेगा? एलसीएम, तो हम ऊपर वाले का क्या लेंगे? ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये जितना भी ऊपर दिया गया है, ये जितना भी ऊपर ये नंबर दिए गए हैं उसका क्या करेंगे हम? एलसीएम। और नीचे वाले का हम क्या करेंगे? एचसीएफ। तो हम लिख लेते हैं, हम पहले इसका पहले इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? अब देखिए ये लिखा है 6 और लिखा है ये 4, ये लिखा है 2 और लिखा है 1। तो एलसीएम लेंगे तो 6, 4 और 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपके पास मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी भी है। ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे का एचसीएफ लेना है, यानी एचसीएफ की छोटा से मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा से बड़ा नंबर ऐसा लीजिए जो पूरा काट दे। तो आप बताइए इसका एचसीएफ ऐसा कोई ले पाएंगे आप जो पूरा से पूरा काट जाए? नहीं मिलेगा आपको, केवल 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 1। तो आप हमको बताइए कि ये क्या मिला हमारा? ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 12। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारा? 12। अब देखिए जब ये आ गया ना, तो अब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में आपको लिख देते हैं। ये देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं, अगर एलसीएम पूछा जाता है तब, क्या पूछा जाता है? एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम, किसका? तो देखिए ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे? एच, सी और एफ। ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दिया है यानी बटे में दिया है तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ पे था? हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, आप हमको बताइए कि इसका क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तन पूछा गया है। तो ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1, 6, 5, 27, 4 और बटे 15, 8/3, ठीक है। इतना लिख लिया गया। अब ध्यान से समझिए, ये जितने ऊपर वाले हैं, समझ रहे ना, ये जितने ऊपर वाले हैं इनका हमको क्या निकालना है? एलसीएम। अभी हमने आपको बताया है। और जो ये नीचे वाले हैं इसका क्या निकालना है? एचसीएफ, ठीक है, एच, सी और एफ, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको क्या करते हैं,
एक HCF का कंसेप्ट बताते हैं। नहीं पहले देखो हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। नहीं आए बता ही देते हैं ताकि आपको ये HCF निकालने आए। ठीक है, रुकिए हम इसको कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको HCF बताते हैं। तो आप देखिए इसका जब आप ऊपर वाले का LCM लेंगे तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। ऊपर वाले का LCM कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, और जो HCF है वो कितना आएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा कि कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए जो इसको काट दे। तो आप बताइए सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सबको काट रहा है नीचे वाले को। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गया। यही देखिए हमारा क्या है, डायरेक्ट आंसर भी है। ये भी ध्यान देखिए, आंसर ए। कितना ईजी है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ईजी। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में पढ़िए, दिए क्या रहा है, दिए गए भिन्न 2/5, 3/7 और 4/9 का LCM निकालिए। तो इसमें भी आप वही तरीका लगाइए। ठीक है, 2/5, 3/7 और क्या लिखा है, 4/9। अब इसका LCM जब निकालेंगे तो ऊपर वाले का LCM निकालना है। तो ऊपर वाले का LCM हम क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का LCM हमारे पास आ जाएगा 12, और नीचे वाले का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो नीचे वाले का HCF आप बताइए सबसे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको काट दे, 1 है। क्या है, 1। तो अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। समझ रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ गया, 12, आंसर डी। देख रहे हैं कैसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसको करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, यदि इतना इतना यानी 2 के पावर 3 और गुणे में 5 के पावर 8 और क्यों के बराबर में क्या किया, क्या दे दिया है, 3 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 3 है। तो P और Q का LCM ज्ञात करिए। तो अब अभी तक हमने आपको इस पर बहुत सारा कंसेप्ट बताया है। क्या किया है हमने, देखिए 2 के पावर 3 और क्या कहा है यहाँ पर, 5 के पावर 8, और दूसरे में क्या कहा है, ये P के बराबर है। किसके बराबर है, ये P के बराबर है। ठीक है, अब Q के बराबर क्या है, हम इसको देख लेते हैं। जो Q के बराबर है वो क्या है, तीन के पावर 5 गुणे में 7 के पावर 3। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि सबसे हाईएस्ट वाला लेना है। तो देखिए 2 का सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 के पावर 3। उसके बाद इसके बाद छोटा क्या है, 3 के पावर 5। इसके बाद क्या है, 5 के पावर 8, और इसके बाद क्या है, 7 के पावर 3। यही हमारा आंसर है, आंसर ए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो आप कमेंट करके बताइए। या अगर आपको कहीं दिक्कत है पूरे कंसेप्ट में कि हमको ये नहीं समझ में आया या वो नहीं समझ में आया, तो भी हमको बताइए। आप जो भी हमको कमेंट करेंगे, सजेशन देंगे, हम वो पूरा फॉलो करेंगे आपके सजेशन को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग HCF सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।